Hello बच्चों, welcome to this video lecture, Terrace Reproduction. In last lecture, we discussed about morphological and anatomical structure of terrace. In this lecture, we will study reproduction in terrace. So reproduction वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मोड से होती है. वेजिटेटिव मोड जो है उसमें एक तो फ्रेगमेंटेशन है मोस्ट कॉमन मेथड और एडवेंटिशियस बड्स इसमें दूसरा मेथड है. जो बड्स हैं वो बेसिकली एरियल जो पार्ट है वहाँ पर डेवलप होते हैं और फ्रेगमेंट्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं जब ओल्डर पार्ट जो है प्लांट का राइजोमेटस ओल्डर पार्ट स्टेम जो है वो डेड हो जाती है, डीके हो जाती है, तो यंगर पोर्शंस जो है डेड पोर्शन से ब्रेक हो जाते हैं और नया जो है लीव्स एरियल लीव्स जो है वो देते हैं और नया स्पोरोफिटिक प्लांट जो है वो डेवलप कर सकते हैं. दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर जैसे हमने स्लेजिनेला और एपिसिटम में पढ़ा था 3 स्टेजेस में होगा. सबसे पहले होगा स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर कैसे होंगे? होमोस्पोर्स बनेंगे. एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं और जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे. स्पोरेंजिया स्पेशल स्ट्रक्चर होता है और जो स्पोरेंजिया है वो सब एक लीनियर रो में अरेंज्ड होंगे. ठीक है, सारे स्पोरेंजिया लीनियर रो में अरेंज्ड होंगे ऑन द लोअर साइड ऑफ रिफ्लेक्स्ड मार्जिन ऑफ द लीफलेट या पिना. जो पिना या लीफलेट होता है उसका मार्जिन जो होता है नीचे की तरफ मुड़ा हुआ होता है. ठीक है, कर्व होता है नीचे से और उस कर्व्ड रीजन का जो स्पेस होता है, कर्व्ड स्पेस जो है वहाँ पर बीच में ये स्पोरेंजिया एक कई सारी रोज में जो है डेवलप होते हैं. ठीक है, और दिस लीनियर रो ऑफ स्पोरेंजिया under the reflexed या curved margins of each pinna are known as sorus या sorai. ठीक है, इस स्ट्रक्चर को सोरस या सोराई कहते हैं. यहाँ पर स्ट्रोबिलस या कोन्स जो है वो नहीं होते, स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो सोरस या सोराई कहलाते हैं जो कि लीफ सरफेस के अपेक्सियल साइड लोअर साइड पर बनती हैं. और जो लीफ या लीफलेट जिनके लोअर सरफेस पर ये सोरस या सोराई बनते हैं जिसमें स्पोरेंजिया हैं वो स्पोरोफिल्स कहलाते हैं. ठीक है, स्पोर बियरिंग लीव्स यानी स्पोरोफिल्स. और सिंस ये स्पोरेंजिया एक लीनियर वे में बॉर्न हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, एक कंटिन्यूअस लीनियर रो है जिसमें ये डेवलप हो रहे हैं, तो इसलिए इसको सीनोसॉरस भी कहा जा सकता है. टाइप ऑफ जो सोराई है वो सीनोसॉरस टाइप ऑफ सोराई है. कुछ सोराई जो होते हैं जैसे ड्रायोटेरिस है, टेरिडियम है, उनमें क्या होता है जो सोराई है वो कंटिन्यूअस नहीं डेवलप होता, कंटिन्यूअसली एक रो में डेवलप नहीं होते, बीच बीच में जो है बैचेस में या पैचेस में वो डेवलप होते हैं. तो वो जो है रेगुलर सीनोसॉरस नहीं कह सकते उनको, जबकि टेरेस में एक रो होती है, लीनियर कंटिन्यूअस रो होती है, बीच में कहीं गैप नहीं होता, कंटिन्यूअसली रो में जो है स्पोरेंजिया डेवलप होते रहते हैं और कंटिन्यूअस है, इस वजह से इनको सीनोसॉरस कहा जाता है. ठीक है, और it is formed only in the middle region of pinna, not at the apex or base. जो पिना होता है उसका जो टिप होती है या उसका जो बेस होता है वहाँ पर मार्जिन्स कर्व नहीं होते, मार्जिन सिर्फ बीच के रीजन्स में कर्व होते हैं और वहीं पर ये सोराई बनते हैं. और रिफ्लेक्स्ड मार्जिन जो होता है पिना का, दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवर. जो मार्जिन है जो अंदर की तरफ नीचे की तरफ फोल्ड हो गया है, कर्व हो गया है, वो एक कवरिंग बनाता है, एक्सटेंड करता है थोड़ी सी आगे की तरफ, वो कहलाती है फॉल्स इंड्यूसिया. ठीक है, कुछ जो प्लांट्स होते हैं टेरेस टेरिडोफाइट्स जो है कुछ, उनमें
फॉल्स इंड्यूसियन नहीं बनता, उसमें ट्रू इंड्यूसियन बनता है। वो कोई एक्सटेंशन नहीं होती मार्जिन की, प्रॉपर उसमें अलग से सेल्स डेवलप होते हैं, तो इसलिए उनको ट्रू इंड्यूसियन कहते हैं। लेकिन टेरेस में मार्जिन्स जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, सिंगल लेयर की थिकनेस होती है उस कवरिंग की, और वो थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं मार्जिन्स, और एक कवरिंग बनाते हैं प्रोटेक्टिव, जो कि फॉल्स होती है, ट्रू नहीं होती, इसलिए इसको फॉल्स इंड्यूसियन कहा जाता है। ठीक है। अ, फिर आती है बात स्पोरेंजिया इन अ सॉरस, दे आर नॉट बॉर्न इन अ सर्टेन मैनर लाइक एक्रोपेटल या वेसिपेटल सक्सेशन में बॉर्न नहीं होते, वो मिक्स्ड बॉर्न होते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं होती कि जो यंगर है वो लोअर साइड पर होंगे और ओल्डर जो है वो अपर साइड पर होंगे, या ओल्डर जो है वो नीचे की तरफ होंगे रो में, और यंगर जो है वो ऊपर की तरफ होंगे रो में। ऐसा कुछ नहीं होता, वो रेंडमली जो है एक रो में रेंडमली बॉर्न होते हैं। टेरेस की इन टेरेस होमोस्पोर्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजिया। इसको अब एक समराइज अगर करें तो जो स्पोर्स के बारे में है, तो होमोस्पोर्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया आर बॉर्न इन मिक्स्ड सीनोसॉरस। ठीक है, मिक्स्ड टाइप का है और सीनोसॉरस टाइप का है इसका जो सोराय होता है, and it is protected by false inducium on the lower reflexed margins of fertile pinna, ठीक है, known as sporophylls। fertile pinna जिनके ऊपर स्पोर्स बनते हैं वो स्पोरोफिल कहलाते हैं। तो ये एक समराइज करके इसको बताया जा सकता है कि टेरेस का सोराई जो होता है उसका फीचर क्या है। ठीक है, तो ये वो फीचर है। अब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। जो सबसे पहला डायग्राम है वो एक लीफलेट या पिना का है। इसका लोअर सरफेस जो है यहाँ पर दिखाया गया है। मार्जिन्स जो है देख सकते हो रिफ्लेक्स्ड मार्जिन, ये नीचे की तरफ कर्व हो चुका है। ठीक है, कर्व्ड मार्जिन है, और जो बीच का स्पेस बच जाता है कर्व्ड मार्जिन, मार्जिन के कर्व होने की वजह से स्पेस जो बन जाता है उसमें ये स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। और ये बहुत सारे स्पोरेंजिया एक लीनियर कंटिन्यूअस रो में है, आप देख सकते हो। हम यहाँ पर देखो, एक कंटिन्यूअस रो में प्रेजेंट है ये मार्जिन के नीचे नीचे, और इसलिए इसको सीनोसॉरस भी कहा गया है। यहाँ पर आप सेक्शन देख सकते हो। अगर हम लीफलेट को इसका सेक्शन कट करें अगर, तो ये हमें इस तरह से साइड से लेटरल सेक्शन अगर हम इसको कट करें तो इस तरह से हमको दिखाई देगा। और जहाँ पर वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होते हैं उस तरफ ये डेवलप होता है मार्जिन्स पर, और मार्जिन जो है वो आगे की तरफ एक्सटेंड होता है। सिंगल सबसे नीचे देखो, सिंगल लेयर की एक कवरिंग है फॉल्स इंड्यूसियम। ठीक है, वो मार्जिन की ही एक्सटेंशन है, और बीच में जो गैप बना है कर्व होने से, मार्जिन के कर्व होने की वजह से जो गैप बना है उसके बीच में ये स्पोरेंजिया ब्राउन कलर के जो है स्ट्रक्चर्स ये डेवलप होते हैं। ठीक है, और ऐसा कोई फैशन नहीं, मैनर नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है कि यंगर जो है वो ऊपर की तरफ है या ओल्डर ऊपर की तरफ है, मिक्स्ड है। ठीक है, रिसेप्टिकल है एक जिसके ऊपर ये स्पोरेंजिया जो है डेवलप होते रहते हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड टाइप कहा गया है। तो ये क्लियर होना चाहिए सीनोसोरस क्यों कहा गया है और मिक्स्ड क्यों कहा गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्पोरेंजिया का सोराय किससे बने हैं, स्पोरेंजिया से बने हैं। तो वो स्पोरेंजिया, एक स्पोरेंजिया का कैसा स्ट्रक्चर होगा। एक स्पोरेंजिया जो होता है उसकी वॉल्स की अगर बात की जाए तो इसमें 3 तरह के सेल्स होंगे। एक तो होगा एन्युलस, दूसरा स्टोमिया, और तीसरा कैप्सूल सेल्स। ठीक है, क्या कैप्सूल वॉल कह सकते हैं इसको। और सबसे नीचे होगी स्टॉक, जो ऊपर की तरफ ग्लोब्यूलर पार्ट है वो बॉडी कहलाएगा, और नीचे की तरफ स्टॉक होगी जो स्पोरेंजिया को रिसेप्टिकल से जो है अटैच करता है। तो अब क्या होगा, एन्युलस जो है वो एक साइड ऑफ स्टॉक से लेकर दूसरी साइड हाफ वे तक एक्सटेंड करता है। रिंग लाइक इसके सेल्स होते हैं। ठीक है, एलोंगेटेड होते हैं,
और इसमें रेडियली एलोंगेटेड थिकनेस भी होती है। ये जो यहाँ पर बीच में ट्रायंगुलर से ऊपर की तरफ ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही हैं, ये एलोंगेटेड थिकनेस है। ठीक है, और एन्युलस जहाँ पर एंड करता है वहाँ पर स्टोमियम स्टार्ट होता है। स्टोमियम एक ही तरफ होगा, एन्युलस जो है एक साइड की पूरा कवर करेगा, और आगे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक से स्टार्ट हुआ पीछे से और आगे की तरफ ये मूव कर रहा है। एन्युलस के सेल्स हैं बहुत सारे, लेकिन हाफ वे आकर वहाँ पर एन्युलस खत्म हो जाता है। वहाँ से स्टार्ट होता है स्टोमियम के लिए। स्टोमियम के सेल्स जो होते हैं 4 से 8 सेल्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसमें अपर सेल्स जो एन्युलस के पास होंगे वो एपिस्टोमियम कहलाएंगे, और लोअर सेल्स जो कि अवे फ्रॉम एन्युलस है, नीचे की तरफ है, वो हाइपोस्टोमियम कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप पिना का ही स्ट्रक्चर देख सकते हो विदाउट सोराय। विदाउट सोराय, बिना सोराय के या बिना स्पोरेंजिया के इस तरह से लीफ दिखाई देता है। जो लीफलेट है उसका मार्जिन देख सकते हो आप, अंदर की तरफ कर्व्ड है। ठीक है, ये लोअर सरफेस है पिना का, सेंटर में रेकिस है, और जो मार्जिन्स है लीफलेट के वो कर्व्ड है नीचे की तरफ। ठीक है, बेस पर वो कर्विंग नहीं है, ऐसे ही जो टिप्स होती हैं वहाँ पर भी वो कर्व नहीं होता। ये डायग्राम में भी यहाँ देख सकते हो, जो बेस है लीफलेट का और एपेक्स है वहाँ पर मार्जिन कर्व नहीं होते, सिर्फ बीच वाले रीजन में कर्व होते हैं। ये देख सकते हो टेरेस का एक्चुअल लीफ है जिसमें सोराय बने हुए हैं। ये नीचे का सरफेस दिखाया है पिना का, तो लोअर सरफेस है, अब एक्सियल साइड है पिना की, और ये जो ब्राउन कलर के राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बहुत सारे एक कंटिन्यूअस रो में। ठीक है, मार्जिन्स के नीचे ये मार्जिन्स पर जो है कंटिन्यूअस रो में जो गोल गोल से छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सब स्पोरेंजिया है, और ये रो पूरी सोराय कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर। स्टॉक एंड बॉडी में डिफ्रेंशिएटेड होता है। स्टॉक लॉन्ग सिलिंड्रिकल मल्टीसेल्युलर होती है एंड अटैचेस द बॉडी ऑफ स्पोरेंजियम विद द स्पोरोफिट। ठीक है, पिन्ना के साथ उसको अटैच करती है। बॉडी जो है वो कैसी होगी, ओवल होगी या लेंस शेप्ड हो सकती है। सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट हो सकती है, एंड फ्यू सेंट्रल सेल्स ऑफ जैकेट गेट्स मॉडिफाइड इनटू एन्युलस एंड स्टोमियम। जो बताया था वो स्टेराइल जैकेट जो है उसी के सेल्स होते हैं, सेंटर वाले कुछ सेल्स होते हैं, वो कुछ सेल्स तो एन्युलस बनाते हैं और कुछ सेल्स स्टोमियम बनाते हैं। एन्युलस सेल्स की क्या खासियत होगी, रिंग लाइक होते हैं, vertically elongated होते हैं, begin from one side of the stalk and runs to the top and extend up to halfway to the other side। ठीक है, हाफ वे तक ही एक्सटेंड करते हैं दूसरी तरफ। और रेडियल और टेंजेंशियल वॉल जो होती है एन्युलस की वो थिक होती है, एंड एन्युलस के सेल्स जो होते हैं वो डिहाइसेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, दूसरे जो सेल्स हैं वो स्टोमियम है, जिसमें 4 से 8 elongated cells प्रेजेंट होते हैं। दे बिगिन राइट आफ्टर एन्युलस। जो अपर सेल्स होते हैं नेक्स्ट टू एन्युलस सेल्स वो एपिस्टोमियम कहलाते हैं, और जो लोअर सेल्स होते हैं वो हाइपोस्टोमियम कहलाते हैं। बाकी सारा जो स्पोरेंजिया होता है वो कैप्सूल वॉल से कवर्ड होता है, कैप्सूल वॉल सेल से कवर्ड होता है। अब बात करते हैं स्पोर्स की। स्पोर्स कैसे होते हैं, डस्टी होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। दो कवरिंग होगी इसमें, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन आउटर होगी, थिक होगी, हार्ड एंड ब्राउन होगी, और इंटाइन जो है इनर होगी और थिन होगी। और दे जर्मिनेट इनटू बाइसेक्सुअल प्रोथेलिस या गेमेटोफाइट अंडर फेवरेबल कंडीशंस। डिहाइसेंस की बात करें तो इसकी डिहाइसेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। इंडोसियम जो है वो ड्राई होता है, जो कि मार्जिन आगे की तरफ, लीफ प्लेट का मार्जिन आगे की तरफ जो एक्सटेंड हुआ था, फॉल्स इंड्यूसियम बनाया था, वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, और ड्राई होने से वो क्या होगा, एक्सपोज करेगा स्पोरेंजियाज को एटमॉस्फेयर के लिए। ठीक है, जब स्पोरेंजिया एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हो जाएंगे
तो वो उनकी जो वॉल है, स्पोरेंजिया की वॉल जो कि एनुलस और स्टोमियम से बनी थी, वो भी ड्राई हो जाती है, वाटर लूज कर देती है एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर से। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर कैसा है, ड्राई हो चुका है, तो वो भी वाटर लूज करेगी। जब एनुलस के सेल्स वाटर लूज करते हैं तो वो टेंशन डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, उनके अंदर थिकनेस प्रेजेंट है, रेडियल एंड टेंजेंशियल थिक वॉल है, और वाटर लूज करने की वजह से उन सेल्स में टेंशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, और ड्राइनेस होने की वजह से, वाटर लॉस की वजह से एपिस्टोमियम सेल्स जो होते हैं, जो कि थिन वॉल्ड थे, वो इतने ज़्यादा थिक वॉल्ड नहीं होते, तो थिन वॉल्ड एपिस्टोमियम जो है हाइपोस्टोमियम से सेपरेट हो जाते हैं। ऊपर वाले स्टोमियम जो थे एपिस्टोमियम, वो नीचे वाले स्टोमियम हाइपोस्टोमियम से सेपरेट हो जाते हैं, उनके बीच में से वॉल ब्रेक हो जाती है। टेंशन डेवलप होने की वजह से, टेंशन की वजह से फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, और जब वो ब्रेक होता है, एन्युलस एकदम से पीछे की तरफ बेंड करता है और स्पोरेंजिया को ओपन कर देता है। ठीक है, एक जर्क में, एकदम से झटके से वो, क्योंकि उसमें टेंशन डेवलप थी, तो जैसे ही वॉल ब्रेक होती है एपिस्टोमियम के सेल्स की, वो एकदम से बेंड कर जाता है पीछे की तरफ, जिससे स्पोरेंजिया ओपन हो जाता है और स्पोर्स बाहर की तरफ एकदम से ऐसे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तो वॉल जो है, एक्चुअल वॉल जो है स्पोरेंजिया की, वो दिखाई गई है। एन्युलस है यहाँ पर ऑरेंजिश या डार्क ब्राउन कलर की, जो है वो थिकनिंग है ऊपर की तरफ। ठीक है, और इस एक तरफ जो है एपिस्टोमियम, जो कि ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट से सेल्स होते हैं, ज़्यादा कुछ उनमें बहुत थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये लेयर है स्पोरेंजिया की एक्चुअल में, वो कैसे दिखती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से डिहाइसेंस होती है। एन्युलस लेयर्स में टेंशन डेवलप हो चुकी है, स्टोमियम में ऊपर वाले एपिस्टोमियम और नीचे वाले हाइपोस्टोमियम के बीच में गैप बनने स्टार्ट हो गया है वाटर लॉस की वजह से, और धीरे धीरे सेल जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं, और एन्युलस के सेल्स पहले ही टेंशन में थे, अंडर टेंशन थे, अंडर फोर्स थे, और जैसे ही ये एपिस्टोमियम हाइपोस्टोमियम अलग अलग होते हैं, तो जो एन्युलस के सेल्स हैं वो एकदम से पीछे की तरफ बेंड हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं टेंशन को रिलीज करने की वजह से। ठीक है, वाटर पहले जब प्रेजेंट था तो वहाँ पर अच्छे से जो है सेल्स वाटर से फिल्ड थे, तो वहाँ पर वो इजीली जो वॉल है स्पोर्स की, एनुलस जो है वो अच्छे से स्पोरेंजिया को बंद किए हुए थी। लेकिन जैसे ही वाटर लॉस हुआ, वहाँ टेंशन डेवलप हुई, श्रिंक हो गए एनुलस के सेल, और एकदम से बाहर की तरफ ऐसे रिलीज हो जाते हैं। और जब वो टेंशन रिलीज हो जाती है तो एनुलस के सेल्स दोबारा से जो है वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं और स्पोरेंजिया को ऑलमोस्ट फिर से बंद कर देते हैं। तो जैसे ही वो एकदम से झटके से एनुलस अपनी टेंशन रिलीज करता है सर, तो स्पोर्स जो है वो भी एकदम से बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं। दिस इज हाउ द स्पोरेंजिया इन सोराई, सिनोसोराई ऑफ टेरेस डिहाइस। ठीक है, अब बात करते हैं गेमिटोफाइट। स्पोर का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, होमोस्पोर्स थे, हैप्लॉइड थे, और अब उसमें गेमिटोफाइट्स कैसे बनते हैं रिलीज होने के बाद स्पोर्स। जो गेमिटोफाइट है वो कॉर्डेट टाइप होता है, यानी हार्ट शेप होता है, स्मॉल होता है, 5 to 10 मिलीमीटर साइज होगा उसका, डायमीटर होगा, ग्रीन कलर का होता है, थैलॉइड होता है, यानी कि नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, और it has dorsiventral symmetry. ठीक है, and growth happens at apical notch. कॉर्डेट शेप मतलब हार्ट शेप, तो जहाँ पर बीच में एक डिप्रेशन डेवलप होता है, यहाँ आप देख सकते हो मुझे डायग्राम में, एपिकल नॉच जो है वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि नए सेल्स ऐड करते रहते हैं, और जो गेमिटोफाइट है उसका साइज इंक्रीज होता रहता है। और जो जहाँ पर एपिकल नॉच होगा वो एंटीरियर एंड कहलाएगा,
और जो पीछे का पोर्शन होगा, रेस्ट ऑफ द पोर्शन, दैट विल बी नोन एज पोस्टीरियर एंड। ठीक है, एंटीरियर जो आगे की तरफ होगा और पोस्टीरियर जो पीछे की तरफ जो पोर्शन होगा, रीजन होगा गेमेटोफाइट का। ठीक है, अब और क्या फीचर्स हैं इस गेमेटोफाइट की। जो सेंट्रल पोर्शन है वो थिक होता है। ठीक है, और जो एजेस है, इसको प्रोथैलस भी कहते हैं, तो जो एजेस हैं वो थिन होती है, काफ़ी सिंगल लेयर तक की इसमें थिन होती हैं। और सेंट्रल जो पोर्शन है उसमें मल्टी लेयर्ड जो है वो प्रेजेंट होती हैं, सेल्स की बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो कुशनिंग टाइप का एक सेलुलर कुशन जो है वो बना होता है बीच के पोर्शन में, और एजेस जो होती हैं वो काफ़ी थिन होती हैं। बाकी जो सेल्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं सारे, पॉलीगोनल शेप होती है, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, स्मॉल डिस्कॉइड प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। साथ ही डॉर्सल वेंट्रल सिमेट्री का कहा था, तो वेंट्रल जो सरफेस होगा, नीचे वाला जो सरफेस होगा, वहाँ पर पोस्टीरियर एंड पे, वेंट्रल सरफेस के पोस्टीरियर एंड पर यूनिसेल्युलर अनब्रांच्ड राइजोइड्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, वो भी वेंट्रल साइड पर ही डेवलप होते हैं। जो आर्किगोनिया है फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो एंटीरियर साइड पर डेवलप होता है, जस्ट बिहाइंड द एपिकल नॉच। और जो एंथ्रीडिया है मेल सेक्स ऑर्गन है, वो पोस्टीरियर एंड पर अमंग द बिटवीन द राइजोइड्स डेवलप होता है ऑन वेंट्रल साइड। ठीक है, गेमिटोफाइट जो है बाइसेक्सुअल है या मोनोशियस है, मतलब दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही गेमिटोफाइट, एक ही स्ट्रक्चर पर डेवलप हो रहे हैं, एक ही प्रोथैलस पर डेवलप होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका डायग्राम प्रॉपर कैसा होगा सेलुलर डायग्राम। सेंटर का रीजन जो है वो सेलुलर कुशन होता है, थिक होता है, काफ़ी सारे मल्टी लेयर होता है, जबकि एजेस जो होती हैं वो थिन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको जब हम कट करेंगे ऐसे साइड वाइज, अगर हम लेटरली अगर इसको कट करेंगे तो जो राइजोइड्स हैं वो पोस्टीरियर एंड है और आगे आर्किगोनिया की तरफ एंटीरियर एंड है। लेकिन जो एंड्स हैं वो थिन है, सिंगल सेल है। बीच के जो यहाँ पर देखो, जैसे बीच का जो पोर्शन है वो मल्टी सेलुलर है, जबकि एंड्स जो हैं वो सिंगल सेलुलर लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे पोस्टीरियर एंड पर, जो टेपरिंग पॉइंटेड नैरो एंड है वो पोस्टीरियर एंड है। ब्रॉड जो एंड है एपिकल नॉच के साथ वो एंटीरियर एंड है। और ये वेंट्रल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस नहीं, वेंट्रल सरफेस है। ठीक है, तो एपिकल नॉच के जस्ट बिहाइंड आर्किगोनिया होंगे और राइजोइड्स के बीच में एंथ्रीडिया डेवलप होते हैं। यहाँ पर आप आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर देख सकते हो। नीचे जो आर्किगोनिया है वह वेंट्रल सरफेस से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करता है, बाहर की तरफ निकला होता है, एम्बेडेड नहीं होता प्रॉपरली। जबकि एंथ्रीडिया होता है वो भी कंप्लीटली जो है बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है। ठीक है, और कंप्लीटली एम्बेडेड नहीं होता, यंगर स्टेजेस में एम्बेडेड होता है, लेकिन लेटर ऑन इट प्रोजेक्ट्स आउट। ठीक है, ऑफ द प्रोथैलस। जो आर्किगोनिया है उसमें सबसे नीचे एग होता है, फिर ऊपर वेंट्रो कैनाल सेल होता है और उसके ऊपर नेक कैनाल सेल्स होते हैं। और जो एंथ्रीडिया होता है उसमें जैकेट होती है, एक स्टेराइल जैकेट होती है, और सेंटर में एंड्रोसेल्स होते हैं या एंथेरोजॉइड्स जो बनाते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड्स का काम क्या होता है यहाँ पर, एक तो प्रोथैलस को सबस्ट्रेट से अटैच करना, सॉइल सरफेस से अटैच करना। ठीक है, और बीच में सॉइल और प्रोथैलस के बीच में जो रीजन बच जाता है वहाँ पर एक तरह से वाटर को भी वो थोड़ा सा ट्रैप करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प होती है, एंथेरोजॉइड की मूवमेंट में हेल्प होती है। अब एंथ्रीडिया का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। स्मॉल होगा एंथ्रीडिया, सेसाइल होगा, यानी डायरेक्टली वेंट्रल सरफेस पर डेवलप होता है, कोई स्टॉक नहीं होती अलग से।
और एम्बेडेड नहीं होता प्रॉपरली, लेकिन लेटर ऑन जो है अच्छे से प्रोजेक्ट आउट होता है, वेंट्रल सरफेस से बाहर निकला हुआ होता है और ग्लोब्यूलर शेप का होता है, राउंड होता है, कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर जैकेट ऑफ सेल्स। 3 सेल्स होते हैं इसके बेसिकली। एक होगा रिंग सेल, एक फर्स्ट रिंग सेल, सेकेंड रिंग सेल एंड कैप सेल। साइड्स में जो होंगे वो रिंग सेल होंगे और जो बिल्कुल एपेक्स पे टॉप पे जो सेल होगा वो कैप सेल या कवर सेल कहलाएगा। 30 to 50 स्पायरली कॉइल्ड मल्टीफ्लैजेलेट एंथेरोजॉइड्स जो हैं वो बनते हैं इनसाइड एंथ्रीडिया। और डिहाइसेंस कैसे होती है? बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड स्वेलिंग ऑफ जैकेट सेल। कैप सेल जो होता है वो स्वेल अप हो जाता है, साथ ही अंदर एंड्रोसाइट्स एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो भी वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने की वजह से जो है स्वेलिंग होने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है और जो कवर सेल है, कैप सेल है, वो बर्स्ट हो जाता है और एंथ्रोजॉइड्स रिलीज हो जाते हैं। आर्किगोनिया जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, वो नेक सेल्स से बना होगा, वेंट्रल सेल्स से बना होगा और नेक और वेंट्रल सेल्स के बीच में नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल्स होंगे और जो कि बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट होंगे। और जो एग होगा सबसे नीचे वो एम्बेडेड होगा प्रोथैलाई के अंदर जस्ट नेक्स्ट टू वेंट्रल कैनाल सेल। ठीक है। और मैच्योरिटी एट मैच्योर स्टेज नेक और वेंट्रल कैनाल सेल्स जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। डिसइंटीग्रेट होने से एक फ्लूइड फिल्ड पैसेज बनाएंगे। फिर आती है तीसरी स्टेज फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होगा? वेंट्रल सरफेस और सॉइल के बीच में जो रीजन है वहाँ पर ये वाटर जो प्रेजेंट होता है उसमें एंथ्रोजॉइड्स स्विम करके आर्किगोनिया तक पहुँचते हैं और फिर कीमोटैक्टिकली दे मूव टुवर्ड्स द egg and pass through the passage, mucilaginous passage created by disintegration of नेक एंड वेंट्रल कैनाल सेल्स। और फिर एग के पास पहुंचकर वहां पर फिर दोनों सेल्स फ्यूज कर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो नेक और वेंट्रल जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है बॉडी से, बट और एग है वो अंदर की तरफ एम्बेडेड है बॉडी में ही। और मैच्योरिटी पर जो सेंटर में सेल्स थे, वेंट्रल कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल, वो डिसइंटीग्रेट हो गए हैं और नेक जो है वो थोड़ी सी कर्व हो जाती है इज फॉर इजी मूवमेंट एंट्री ऑफ द एंथेरोजॉइड्स। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा और जाइगोट जो है आगे चलकर एम्ब्रियो में डेवलप होता है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बिलेटरल होती है। अगर पहले का कुछ याद हो तो एक्सोस्कोपिक एंड एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें रूट शूट एक्सेस जो है अगर आर्किगोनिया का माउथ जो है, ओपनिंग जो है आर्किगोनिया की उसकी तरफ पॉइंटेड होंगे तो वो एक्सोस्कोपिक कहलाएगी डेवलपमेंट। और अगर रूट शूट एक्सेस आर फेसिंग अवे फ्रॉम द आर्किगोनियल ओपनिंग तो वो एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर राइट एंगल पर जो आर्किगोनिया का जो ओपनिंग है उसके लेटरली प्रेजेंट होता है, डेवलप होता है, तो इसलिए वो लेटरल डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की। जाइगोट जो है दो सेल्स में डिवाइड होता है, पहले एपिबेसल सेल एंड हाइपोबेसल सेल। एपिबेसल सेल जो है वो शूट एपेक्स एंड कॉटिलेडन्स बनाता है और हाइपोबेसल सेल रूट एंड फस्टोरिया बनाता है। रूट ग्रोथ जो है रूट एपिकल सेल्स और कॉटिलेडन्स में ज़्यादा रैपिडली होती है और कंपेयर टू द स्टेम। एंड along with the growth and development of embryo, cells of आर्किगोनिया के जो सेल्स थे वो भी डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं एम्ब्रियो के चारों तरफ, वो कैलिप्ट्रा कहलाती है। ठीक है, इक्विसिटम में भी अगर ध्यान हो तो ऐसे कैलिप्ट्रा बनी थी।
और जर्मिनेशन जब होती है तो रूट एंड कॉटिलेडन्स जो है वो सबसे पहले बाहर आते हैं कैलेप्ट्रा को ब्रेक करके, और रूट जो है वो सॉइल की तरफ जाता है और वहाँ पर पेनिट्रेट्स द सॉइल और फिक्स करता है यंग स्पोरोफाइट को सॉइल में। और कॉटिलेडन्स जो है वो पहले हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगे और टुवर्ड्स द एपिकल नॉच की तरफ, क्योंकि आर्किगोनिया कहाँ पर बनते हैं, एपिकल नॉच के जस्ट पीछे बनते हैं। तो एपिकल नॉच जो है वो उनके लिए एक ओपनिंग है जहाँ से स्टेम बाहर की तरफ आ सकती है। तो वो कॉटिलेडन्स एपिकल नॉच की तरफ हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, और जब एपिकल नॉच के क्रॉस कर जाते हैं, वो एपिकल नॉच तक पहुंच जाते हैं, फिर वो ऊपर की तरफ बेंड कर जाते हैं और ऊपर की तरफ ग्रो करने लगते हैं। इरेक्ट उनकी ग्रोथ हो जाती है, वर्टिकल ग्रोथ हो जाती है, और सॉइल से बाहर निकलने के बाद वो अपना लेमिना जो है कॉटिलेडन्स का जो फर्स्ट लीफ जिनको कहते हैं वो ओपन होते हैं। कॉटिलेडन्स ओपन होने के बाद नेक्स्ट लीफ जो होगा वो डेवलप होता है और यंग स्पोरोफाइट जो है प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश, नया स्पोरोफाइट जो है प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश हो जाता है। यहाँ पर आप डायग्रामेटिकली देख सकते हो, सबसे पहले जाइगोट है, जाइगोट में दो सेल्स बनते हैं, डिवाइड होते हैं हाइपोबेसल एंड एपिबेसल सेल। इसमें फुट, स्टेम, रूट एंड लीफ या कॉटिलेडन वो रीजन बनता है, और धीरे धीरे अंदर की तरफ एक फुट प्रेजेंट होता है जो कि होस्टोरिया की तरह काम करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है गैमेटोफाइट से एम्ब्रियो को। और धीरे धीरे एम्ब्रियो जो है लेटरली डेवलप होता है, लेटरल डेवलपमेंट होती है, कैलेप्ट्रा को ब्रेक करके वो बाहर की तरफ निकल कर आता है, और स्टेम और रूट जो है नीचे की तरफ ग्रो करती है, और लीफ या स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है, इरेक्ट ग्रोथ करती है, जिससे कि फिर बाद में प्रॉपर लीव्स जो है लेटर ऑन डेवलप हो जाती है। ठीक है, और इससे यंग स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइफ साइकिल किस तरह से होगी। टेरेस का स्पोरोफिटिक एडल्ट प्लांट है, डिप्लॉयड होगा, उससे स्पोरोफिल्स के ऊपर सोरस बनेंगे, सोरस में स्पोरेंजियाई होते हैं, स्पोरेंजिया जो होते हैं उनके अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगी, और मियोसिस होने से रिडक्शनल डिवीजन होती है, होमोस्पोर्स बनेंगे हैप्लॉइड जो कि गेमेटोफाइट बनाएंगे जिसको प्रोथैलाई भी कहते हैं। उसके अंदर मेल एंड फीमेल गेमीट सेक्स ऑर्गन्स जो है वो बनते हैं, आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया। आर्किगोनिया में एग बनेगा या एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइड बनेगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है और एम्ब्रियो से दोबारा से नया स्पोरोफाइट बन जाता है। सो दिस वाज अबाउट द रिप्रोडक्शन इन टेरेस। अगर इसमें कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हो। Okay then, take care. Have a good day.